आपको अब मार्केट के मैजिक में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई में होने की जरूरत नहीं है। आप किसी छोटे शहर या बड़े शहर में बैठे हो सकते हैं और अपने फोन पर बस कुछ टैप करके आप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के पार्ट ओनर बन सकते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी मॉडर्न स्टॉक मार्केट की असली पावर है, जो देश के हर कोने को इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन से जोड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर्स सबसे पहले अस्तित्व में कैसे आते हैं। आइए एक ऐसी कंपनी की कल्पना करें जो स्वादिष्ट बिस्कुट बनाती है, मालिक की एक सफल फैक्ट्री है और बिजनेस फास्टी से BRH रहा है। अब वह इसे बढ़ाना चाहती है, शायद एक बड़ी फैक्ट्री बनाना या हेल्दी बिस्कुट की एक नई लाइन लॉन्च करना चाहती है। ऐसा करने के लिए उसे बड़ी मात्रा में पैसे या कैपिटल की जरूरत है। बैंक से सिर्फ लोन लेने के बजाय वह पब्लिक को अपनी कंपनी की ग्रोथ में पार्टनर बनने के लिए इनवाइट करने का फैसला करती है। शेयर्स को पब्लिक को पहली बार ऑफर करने के इस प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO कहते हैं। एक IPO का सफर बहुत सावधानी से प्लान किया जाता है। बिस्कुट कंपनी अपनी मर्जी से शेयर्स बेचना शुरू नहीं कर सकती है। उसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ काम करना होगा और मार्केट रेगुलेटर SEBI, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है, द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करना होगा। कंपनी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट कंपनी की रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है। इसमें सभी जरूरी जानकारी होती है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, उसके बिजनेस प्लान्स, उसमें शामिल रिस्क और उसे पैसों की जरूरत क्यों है। ये पक्का करता है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जैसे आप और मैं अपनी मेहनत की कमाई को कंपनी में लगाने से पहले सोच समझकर फैसला ले सके। एक बार जब SEBI IPO को मंजूरी दे देता है तो कंपनी अपने शेयर्स के लिए एक प्राइस बैंड अनाउंस करती है। उदाहरण के लिए यह कह सकती है कि एक शेयर 100 से 105 रुपये के बीच बेचा जाएगा। फिर कुछ दिनों के लिए IPO पब्लिक के लिए अप्लाई करने के लिए खुला रहता है। लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स के जरिए जितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं उनके लिए बिड कर सकते हैं। अगर IPO बहुत पॉपुलर है तो यह ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, मतलब जितने शेयर्स अवेलेबल हैं उससे ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। ऐसे मामलों में शेयर्स लॉटरी जैसे सिस्टम के जरिए अलॉट किए जाते हैं। ये कंपनी और एप्लीकेंट्स दोनों के लिए बहुत एक्साइटमेंट का पल होता है। अलॉटमेंट होने के बाद शेयर्स को ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया जाता है, जैसे BSE और NSE। यह बड़ा दिन है। इस पल से शेयर्स को ओपन मार्केट में कोई भी खरीद और बेच सकता है। बिस्कुट कंपनी ने अपनी नई फैक्ट्री के लिए जरूरी पैसा सफलतापूर्वक जुटा लिया है और जिन